हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि आर.एस. खुरमे की बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लिया गया है। इसके 180 क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूं। उस वीडियो को आप चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द हार्डनेस ऑफ स्टील इंक्रीज्ड इफ इट्स कंटेंट्स। देखिए, स्टील की हार्डनेस बढ़ाया जाता है यदि उसमें क्या मिलाया जाए। इट्स कंटेंट, अगर उसमें क्या मिलाया जाए जिससे स्टील की हार्डनेस बढ़ती है। मैंने इसके पहले वाला एक जो क्वेश्चन है वो भी मैंने बताया था कि हार्डनेस स्टील की हार्डनेस बढ़ाया जाता है किससे, सीमेंटाइट। ठीक है, अमाउंट ऑफ सीमेंटाइट जब इसमें कंटेन करते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आया है कि स्टील की हार्डनेस बढ़ाया जाता है अगर हम उसमें सीमेंटाइट बढ़ा देते हैं। ठीक है, सीमेंटाइट बढ़ा देते हैं, सीमेंट। इसका मैंने कंपेरिजन किया था, कैसे हम याद रखेंगे। तो जो आप जैसे कि आप कोई कंक्रीट होगा, कोई भी चीज़ है वो हार्ड बनाया जाता है कंक्रीट को, तो उसमें क्या अच्छी क्वालिटी का डालना चाहिए, सीमेंट अच्छी होनी चाहिए। तो सीमेंटाइट से आप याद कर सकते हैं कि स्टील की जो हार्डनेस है उसको भी आप सीमेंटाइट की कंटेंट्स को बढ़ा के, सीमेंटाइट को बढ़ा करके हम उसमें हार्डनेस को बढ़ा सकते हैं। अब पूछेंगे सीमेंटाइट का कंटेंट्स क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोजिशन से मिलकर बनता है सीमेंटाइट। तो सीमेंटाइट का जो कंपोजिशन होता है वो पिग आयरन का जो कंपोजिशन है उसके सेम होता है। जैसे कि सीमेंटाइट में क्या होता है, अब मैंने बताया था पिग आयरन से क्यों कंपेरिजन किया, क्योंकि पिग आयरन में क्या होता है, आयरन होता है और क्या होता है, कार्बन होता है। पिग आयरन में आयरन कितना होता है, करीब 92% होता है, कार्बन उसके अलावा रिमेनिंग परसेंटेज कार्बन होता है। और वैसे सीमेंटाइट में क्या होगा, 92.3% आयरन होता है और 6.67% जो है 6.67% तुम्हारा कार्बन होता है। ठीक है, तो आप ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, सीमेंटाइट जस्ट लाइक पिग आयरन के कंटेंट्स जो होते हैं वैसे ही। तो सीमेंटाइट कंपोजिशन क्या हुआ, 92.3% आयरन हो गया और कार्बन होगा 6.67%। ठीक है, पियरलाइट भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो पियरलाइट का कंपोजिशन क्या हो गया, क्या होता है, इसमें 13% सीमेंटाइट होता है और 87% क्या होता है, फेराइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टील विथ 0.8% कार्बन इज नो एज। 0.8% कार्बन क्या होगा, कार्बन होता है, तो उसको हम लोग जानते हैं एटेक्टोइड स्टील से। ठीक है, 0.8% कार्बन रहता है तो एटेक्टोइड स्टील। 0.8 से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हाइपोएटेक्टोइड स्टील। इसमें आगे में आएगा, आप उन क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 0.8% जब भी रहे तो उसे एटेक्टोइड स्टील बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटेक्टोइड रिएक्शन अकर। एटेक्टोइड रिएक्शन कब होता है, कितना होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे होता है। तो ऑप्शन हुआ 723 डिग्री सेल्सियस। जब हमारा ग्रेन स्ट्रक्चर स्टार्ट करता है रिफाइन करना, ग्रेन ग्रोथ करने के लिए जो स्टार्ट करते हैं वो 723 डिग्री सेल्सियस होते हैं। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको बोलते हैं 723 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टील विथ कार्बन, उसमें कितना परसेंटेज कार्बन रहेगा कि उसको जाना जाता, तो उसको हम कहेंगे हाइपोएटेक्टोइड स्टील। तो देखिए 0.8% रहता है कार्बन तो उसको हम बोलते हैं एटेक्टोइड स्टील। 0.8 से अगर नीचे रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपोएटेक्टोइड। यानी इसको बोलेंगे बिलो 0.8% रहेगा अगर कार्बन, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोएटेक्टोइड। अगर 0.8% से ज़्यादा रहेगा तो उसको बोलेंगे हाइपर एटेक्टोइड। ठीक है, हाइपर एटेक्टोइड। जैसे ये बुक 0.8% रहेगा तो उसको बोलेंगे हाइपर। हम लोग बोलते हैं ना, क्यों इतना ज़्यादा हाइपर हो रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें, मतलब जैसे कुछ बोलते हैं गुस्सा जब ज़्यादा आता है तो उसको बोलते हैं हाइपर हो रहा है। तो वैसे इसको आप समझ सकते हैं, एबुव यानी ऊपर ज़्यादा रहता है 0.8% तो उसको हाइपर से कन्वर्ट कर, मतलब आपको एक तरह से रिलेट करके याद कर सकते हैं। हाइपो बोले तो नीचे, 0.8 से नीचे कार्बन रहता है तो हाइपो, अगर 0.8 से ज़्यादा रहता है तो हाइपर एटेक्टोइड स्टील।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टील विथ कार्बन एबव 0.8%, तो हाइपर, ठीक है, बिल्कुल सही है। लोअर क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ लोअर क्रिटिकल पॉइंट सभी स्टील के लिए सेम रहता है, ठीक है। अब मैं आयरन कार्बन डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, तो कार्बन क्या रहता है, कार्बन यहाँ पे एक परसेंटेज दी होती है, कार्बन की परसेंटेज, यहाँ होता है टेम्परेचर। तो जो ग्रीन स्ट्रक्चर जो रिफॉर्म होते हैं वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से स्टार्ट होता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर सबका अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है कार्बन के परसेंटेज पे। बट लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सबका सेम रहेगा, कितना, 723 डिग्री सेल्सियस। ये सभी स्टील के लिए सेम रहता है, इसमें कार्बन के परसेंटेज पे डिपेंड नहीं रहता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इस सेम फॉर ऑल स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा आयरन अकर बिटवीन द टेम्परेचर रेंज ऑफ, गामा आयरन मैंने क्या बताया था, 3 आयरन होते हैं, अल्फा आयरन, गामा आयरन और डेल्टा आयरन। अल्फा आयरन तीनों का टेम्परेचर देखिए, अल्फा आयरन कितना होता है, पहले गामा आयरन पूछ रहा है तो गामा आयरन के बारे में देख लेते हैं। गामा आयरन है 900 से 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 900 से 1400 डिग्री सेल्सियस। और अल्फा आयरन कितना होता है, 400 से, इसका थोड़ा कन्फ्यूजन है, नेक्स्ट आगे बताता हूँ। गामा आयरन कितना होता है, 900 से 1400, और जो डेल्टा आयरन होता है वो होता है 1400 से लेकर 1530 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। अल्फा आयरन का मैं बात बताता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, 400 से 600 होता है या फिर 600 से 900 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेल्टा आयरन अकर बिटवीन द टेम्परेचर रेंज, मैंने बताया अल्फा गामा डेल्टा, डेल्टा यानी नेक्स्ट थर्ड डेल्टा आता है, तो डेल्टा 1400 से 1530 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर पॉइंट एट विच द चेंज स्टार्ट ऑन हीटिंग द स्टील। टेम्परेचर पॉइंट आपको बताना है वो कौन से टेम्परेचर पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है, हीट चेंज स्टार्ट ऑन हीटिंग द स्टील, स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बताया लोअर क्रिटिकल पॉइंट से स्टार्ट होता है, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है उसके माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर पॉइंट एट विच द चेंज एंड ऑन हीटिंग द स्टील, टेम्परेचर पॉइंट जिस पे चेंज ख़त्म हो जाता है, यानी उसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर जो चेंज होना है वो ख़त्म हो जाता है, तो मैंने बताया अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोअर क्रिटिकल पॉइंट पर ऑल स्टील कितना होता है, 723, कई बार बता चुका, 723 डिग्री में से याद रखिए, ये सबके लिए सेम रहता है, कार्बन परसेंटेज डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर क्रिटिकल पॉइंट वेरियस अकॉर्डिंग टू कार्बन कंटेंट इन स्टील, बिल्कुल सही है, जो कार्बन कंटेंट्स पे डिपेंड करता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर कार्बन टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए स्टील कंटेंट्स 0.8% कार्बन, अगर स्टील में 0.8% कार्बन हो तो उसमें देयर इज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा। द एसेंशियल constituent of hardness steel is, essential constituents of hardness steel क्या होता है, मार्टेनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन कार्बन एलॉय कंटेंट्स 1.7 से 4.3% कार्बन इज कॉल्ड। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन कितना होता है, 1.7 से 4.3%। वही सेम परसेंटेज जो है आयरन कार्बन एलॉय, अगर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं हाइपोएटेक्टोइड कास्ट आयरन। कास्ट आयरन तो है ही हाइपोएटेक्टोइड, उस कास्ट आयरन को हाइपोएटेक्टोइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन कार्बन एलॉय कंटेंस 4.3% कार्बन इज कॉल्ड हाइपोएटेक्टोइड स्टील, बिल्कुल गलत, 4.3% रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4.3% से ज़्यादा रहता है उसको हाइपर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन कार्बन एलॉय कंटेंट्स कार्बन, ठीक है, मोर देन, मैं बताया हाइपर 4.3 से ज़्यादा रहेगा तो उसको हाइपर बोलेंगे, मोर देन 4.3। ये क्या बोल रहा है, कंटेंट्स 4.3, तो 4.3 तक है तो उसको तो हाइपो बोलेंगे ना, हाइपो सॉरी कंटेंट्स
4.3 कार्बन आर नो एज हाइपोएक्टिव स्टील। 4.3% तक ये बोल रहा है, तो ये भी हाइपर हुआ, तो ये हाइपो लिखा हुआ इसलिए रॉन्ग हुआ। यही सेम यहाँ पे बोल रहा है कि मोर देन 4.3, तो ये हाइपर एटोक्टोइड कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टील विथ 0.8% कार्बन एंड 100% पियर लाइट। ठीक है, 0.8% कार्बन एंड 100% पियर लाइट इज कॉल्ड, वो होता है एटोक्टोइड स्टील। ठीक है, 0.8% कार्बन एंड 100% पियर लाइट। पियर लाइट का कंपोजिशन क्या होता है, सीमेंटाइड उसमें 13% होता है और 87% फेराइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटोक्टोइड स्टील कंसिस्ट ऑफ। एटोक्टोइड स्टील कंसिस्ट होता है किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो वोली पियर लाइट होता है इसमें। ठीक है, पूरी तरीके से पियर लाइट होता है। पियर लाइट कंसिस्ट ऑफ, मैंने बताया पियर लाइट किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, 13% कार्बन होता है और 87% फेराइट होता है और 13% सीमेंटाइट होता है, यानी ये वाला ऑप्शन सही हुआ। सीमेंटाइट कंसिस्ट ऑफ, सीमेंटाइट मैंने बताया पिग आयरन के जैसा कार्बन होता है इसमें, यानी 6.67% क्या होता है, कार्बन होता है और 93.33% आयरन होता है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग करना है आपको, हाइपो एटोक्टोइड स्टील और इसमें कार्बन परसेंटेज दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये कास्ट आयरन है, दोनों लास्ट में देखेंगे, और ये क्या है, एटोक्टोइड स्टील। तो कार्बन परसेंटेज कास्ट आयरन में ज़्यादा होती है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, इन दोनों यही दोनों हो सकते हैं। हाइपो जिसमें कार्बन कम होता है, हाइपर इसमें कार्बन ज़्यादा होता है। वैसे सेम इसमें हाइपो कार्बन कम होता है, हाइपर कार्बन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये दोनों का ऑप्शन ये दोनों हो सकता है। चलिए मैच कर लेते हैं, हाइपो एटोक्टोइड स्टील। अब इससे सबसे कम कार्बन किस में है, ये वाला, यानी ये डी से मिलेगा। हाइपर एटोक्टोइड थोड़ा कार्बन ज़्यादा है, यानी 0.8 से लेकर 2% होता है। हाइपो एटोक्टोइड कास्ट आयरन, यानी इसमें कार्बन के परसेंटेज 1.7 से 4.3% होता है। हाइपर एटोक्टोइड स्टील, इसमें कार्बन की परसेंटेज होती है 4.3% से 6.67% होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपसे क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो कास्ट आयरन होता है वो कौन से फर्नेस में बनाया जाता है। ठीक है, कास्ट आयरन के लिए कौन सा फर्नेस यूज किया जाता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए और उसको डिस्क्राइब करके बताइए।